हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला एक्सरसाइज 3A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, डिवाइड ₹28,730 बिटवीन ए एंड बी। वो कह रहा है आप ये मनी दो लोगों में बांटोगे, ए और बी में। तो सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। एक साइड पे आपको वर्क करना है फॉर ए और दूसरी साइड आपको वर्क करना है फॉर बी। अब आपके पास टोटल मनी इतनी है, ये मनी आप उधार दे रहे हो किसको, ए को और बी को। तो मान लिया कि जो उधार दिया जा रहा है प्रिंसिपल ए को, वो एक्स दिया जा रहा है। ये एक्स रुपीज़ कहाँ से दिए हैं हमने, इस मनी में से दिए हैं। तो इस मनी में से एक्स रुपीज़ तो फिनिश हो गए हैं क्योंकि वो हमने ए को दे दिए। अब बी को जो देंगे प्रिंसिपल, वो क्या देंगे, 28,730 रुपीज़ में से एक्स रुपीज़ हटा देते हैं क्योंकि वो ए को मिल चुके हैं, तो बचे हुए बी को मिलने हैं। तो बचे हुए निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो ये प्रिंसिपल फॉर बी हो गया। अब आगे बोला है सो दैट व्हेन देयर शेयर्स आर लेंट आउट एट 10%। तो वो कह रहा है जब इन दोनों पर्सन के इतने इतने रुपीज़ जो इनके हिस्से थे, शेयर का मतलब इनका हिस्सा, ए का हिस्सा क्या था, ए को मिले थे एक्स रुपीज़, बी का हिस्सा क्या था, बी को मिले थे इतने रुपीज़। वो कह रहा है जब ये मनी आप लेंट आउट मतलब उधार दोगे किसी को 10% पे, रेट क्या लेना है, दोनों के दोनों पर्सन के लिए 10% लेना है। आगे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, द अमाउंट दैट ए विल गेट इन 3 ईयर। वो कह रहा है अमाउंट जो ए का होगा 3 साल में, ए का अमाउंट 3 साल में। तो टाइम दे दिया यहाँ पर ए के लिए कितना, 3 ईयर्स। और आगे बोला है वो अमाउंट सेम होगा जो बी को मिलेगा अमाउंट कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो बी के लिए टाइम क्या है, 5 ईयर्स। क्वेश्चन में कहा है जो ए का अमाउंट 3 साल वाला होगा और जो बी का अमाउंट 5 साल वाला होगा, वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। तो हम अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इनमें वैल्यू डालो। प्रिंसिपल तो हो गया x, 1 प्लस रेट क्या है 10/100 पावर नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ ईयर्स, n क्या होता है, ईयर्स कितने हैं 3, एक ज़ीरो आप कट कर देंगे तो x मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे ब्रैकेट में, तो एलसीएम तो आएगा 10, तो यहाँ आएगा 10 + 1 पावर 3। यानी आपका जो आंसर बनेगा अमाउंट का, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ ए, वो क्या बन जाएगा x × 11/10 पावर 3। इसकी पावर 3 हम नहीं कर रहे हैं, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये अमाउंट आ गया है किसका, ए का। अब बारी है अमाउंट ऑफ बी निकालने की। अमाउंट ऑफ बी, फॉर्मूला वही है अमाउंट ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, जिसमें आप प्रिंसिपल फॉर बी लिखोगे ये वाला। तो प्रिंसिपल फॉर बी जो है ना, वो 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म आ रहे हैं, एक तो ये और साथ में -x भी है। तो क्योंकि ये डबल टर्म है इसलिए हमें प्रिंसिपल को कैसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में 1 + R, रेट क्या है 10/100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 5। एक ज़ीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट कर देंगे तो आपके पास बचता क्या है 28730 - x, और ब्रैकेट में जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ बन जाएगा एलसीएम तो 10, तो 10 + 1 पावर 5, तो ये आ जाएगा 28730 - x इंटू एलसीएम लेके जो ऐड करा है उसका आंसर आ गया 11/10 रेज़ टू द पावर 5। तो ये हमने दोनों पर्सन्स का अमाउंट निकाल दिया, ए का भी अमाउंट आ गया और बी का भी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था जो अमाउंट ए को मिलेगा 3 साल में वो सेम होगा। तो हम भी लिख देते हैं क्या, अमाउंट ऑफ ए इज सेम, सेम का मतलब बराबर है, किसके बराबर है, जो अमाउंट बी को मिलेगा, अमाउंट ऑफ बी।
ऐसा क्वेश्चन ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए का अमाउंट होगा वो बी के अमाउंट के बराबर होगा। तो ए का अमाउंट क्या आया है वो हम ए के अमाउंट के नीचे लिख देते हैं, x इंटू 11/10⁻³ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी क्या आया है वो हम यहाँ लिख देते हैं 28730 माइनस x इंटू 11/10⁵। ये मल्टीप्लाई वाला जो है 11/10⁵, ये मल्टीप्लाई से राइट हैंड पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर 28730 माइनस x इंटू 11/10⁵ डिवाइड में, ये जो मल्टीप्लाई का था ये यहाँ डिवाइड में आने वाला है, तो डिवाइड में लिख देते हैं इसे 11/10⁵। ये पूरा का पूरा पावर 3 और ये ऊपर जो है ये सेम है, बट नीचे पावर 3 है और ऊपर पावर 5 है, तो ये 5 कट करके इसमें 2 बच जाएंगे। तो हमने क्या करा, 11/10 3 टाइम्स तो नीचे काटा और 11/10 3 टाइम्स ऊपर काटा। ऊपर ज़्यादा थे तो इसलिए ऊपर 2 बच गए 11/10। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 28730 माइनस x इंटू 11/10 का स्क्वायर है, तो 11 का भी स्क्वायर करो और 10 का भी स्क्वायर करो। तो 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 121 अपॉन 10 का भी स्क्वायर करोगे तो नीचे हो जाएगा 100। ये 100 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ले आओ, तो डिवाइड में 100 था तो इधर मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, तो 100x इक्वल टू इधर रह जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 28730 माइनस x। अब आप क्या करेंगे, 100x को तो ऐसे ही रहने दो, ये 121 को ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। किस किस से करनी है, एक तो 121 की मल्टीप्लाई करनी है 28730 से, तो आंसर तो बन जाएगा 121 इंटू 28730। जब आप रफ में करोगे तो ये आ जाएगा 3476330। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से कर लिया है, बट आप इसे रफ में करके देखेंगे। अब इस 121 को x से भी करना है मल्टीप्लाई, तो 121x जा क्या होता है 121x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो माइनस का 121x है ये आप इधर ले आओ, तो प्लस का हो जाएगा 100x प्लस 121x और इक्वल में क्या आएगा 3476330। इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 221x इक्वल 3476330। अब अगला वर्क क्या करेंगे, x को अकेले बनाओ, तो 3476330 डिवाइड में आ जाएगा 221। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो आपको पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये रफ में आप करके देख लेना डिवाइड, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 15730 टाइम्स। तो फाइनली जो हमें x का आंसर मिला ना वो मिल चुका है, x इज इक्वल टू इतना। अब आपको करना क्या है, ये तो x का आंसर आया, किसका आंसर आया, ये x का आंसर आया है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या था। ये तो x है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था बांटो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि फाइंड करो, लेकिन ये बोला है कि आप बांट दो ये मनी ए और बी को। तो यानी आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आप मनी बांट रहे हो ए को कितनी बांट रहे हो और बी को कितनी। तो आपको एक्चुअली में फाइंड क्या करना है कि ए को कितनी मनी मिली और बी को कितनी। तो हम क्या लिखेंगे, ए गेट, ए को कितनी मनी दी थी, अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था ए को प्रिंसिपल क्या दिया था x, तो ए को मिले थे x, यानी कि आंसर है 15730 रुपीज़। तो ये तो ए का शेयर हो गया, ए का हिस्सा, ठीक है। अब बारी है बी की, बी को कितने दिए थे वो भी हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिखा था, अगर आप देखोगे तो बी को हमने ये दिए थे, बी का भी लिख देते हैं, बी गेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो ए गेट हो गया। अब बी गेट का लिखेंगे, बी को कितने दिए थे हमने 28730 माइनस एक्स, एक्स क्या है 15730, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1। तो बी को कितने मिले हैं 13,000 रुपीज़। तो टोटल मनी जो हमारे पास थी 28,730, वो ए को तो इतनी दी थी और बी को इतनी दी थी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी हमने 16 करा था। वो बोल रहा है ए सम ऑफ रुपीज़ इतना इज़ डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। तो इस बार जो दो पर्सन है वो जॉन और स्मिथ हैं, तो बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर वर्क होगा जॉन के लिए और इधर वर्क होगा स्मिथ के लिए, ठीक है। टोटल मनी जो हम बांट रहे हैं 44,200 बांट रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लिख देते हैं, मान लो कि जो प्रिंसिपल जो जॉन को दिए गए हैं पैसे बांटने में वो x रुपीज़ दिए गए हैं, और स्मिथ को कितने दिए गए हैं प्रिंसिपल, जो मनी हम स्मिथ को बांट रहे हैं वो प्रिंसिपल है, वो कितनी है, वो 44,200 रुपीज़ में से जो जॉन को दिए थे वो हटा देते हैं, तो बाकी सारे के सारे पैसे बचे हुए स्मिथ के हैं, ठीक है। तो दोनों का प्रिंसिपल तो हमने लिख दिया। अब इन्होंने बोला है जॉन एंड स्मिथ 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स ओल्ड। पहला नाम जॉन का है, तो जॉन की एज 12 ईयर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ जॉन, दे रखी है क्वेश्चन में 12 ईयर्स। ऐसे ही यहाँ भी लिख देते हैं एज ऑफ स्मिथ भी दे रखी है। स्मिथ का नाम बाद में था तो बाद वाली एज स्मिथ की है 14 ईयर्स। आगे क्या बोला है, ये जो मनी हमने बांटी है इन सच ए वे, इस तरह बांटी है कि इफ़ देयर पोर्शन आर इन्वेस्टेड एट 10%, अगर हम इनके ये वाले हिस्से जो इन्हें मिले हैं प्रिंसिपल, अगर हम इसे इन्वेस्ट कर दें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पे, दोनों के दोनों पर्सन के पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाए 10% पे, तो इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर ऑफ एज। क्या कह रहा है, दे विल गेट, रिसीव का मतलब गेट होता है, दे विल गेट इक्वल अमाउंट। वो कह रहा है दोनों पर्सन का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा, कब, जब वो रीच मतलब पहुंच जाएंगे 16 ईयर्स की एज पर। देखो जॉन कितने का है अभी, जॉन की जो एज है ना वो हमने यहाँ लिख रखी है 12 साल, और वो कह रहा है दोनों के पैसे बराबर बराबर होंगे जब वो दोनों कितने साल के हो जाएंगे, 16 ईयर्स के हो जाएंगे। तो जॉन का जो टाइम पीरियड लेना है 16 साल, वो कह रहा है 16 साल की उम्र पर, लेकिन अभी कितने का है वो 12, यानी 12 से 16 साल तक पहुंचने में कितने समय का, कितना साल का गैप है वो आप माइनस करके पता कर लो, तो पता चल जाएगा 4 साल का गैप है। मतलब अभी जॉन 12 का है, जब वो 16 साल का होगा तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड यूज़ होगा, कितने साल यूज़ होंगे, 12 से 16 पहुंचने में कितने साल लग रहे हैं, 4 साल, तो हमने माइनस करके निकाल दिया। ऐसे ही स्मिथ का भी निकाल देते हैं कि कितना समय लगेगा स्मिथ को, आज वो स्मिथ कितने का है 14 ईयर्स का है, 16 साल का पहुंच जब वो हो जाएगा तो उसे कितने समय लगेगा, अभी तो 14 का है ना वो, अभी 2 साल बाकी हैं, तो वो 2 कैसे पता चला, 16 साल में से 14 साल जो आज उसकी उम्र है वो माइनस कर दो, तो टाइम 2 ईयर का है। तो दोनों पर्सन का टाइम हमें पता चल गया क्या क्या लेना है, जॉन में तो टाइम 4 ईयर लेना है, स्मिथ में टाइम 2 ईयर लेना है। दोनों का अमाउंट क्वेश्चन ने कहा था कि इक्वल होंगे, दोनों के अमाउंट इक्वल, तो हम पहले अमाउंट बना लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी क्या है, एक्स है, ब्रैकेट 1 + R10/100 रेज टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 4, 0 तो कट जाएगी, तो अमाउंट ऑफ जॉन हम फाइंड कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्स, ब्रैकेट एलसीएम लोगे 10, तो ऊपर आएगा 10 + 1 पावर 4, तो ये आ गया x × 11/10 रेज टू द पावर 4। ये किसका अमाउंट आया, ये अमाउंट आया जॉन का। अब बारी है अमाउंट ऑफ स्मिथ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 2 टर्म वाला है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल 2 टर्म्स को मिलाकर बना गया है, इसलिए ब्रैकेट में लेना पड़ रहा है। फिर ब्रैकेट 1 + rate/100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स 2, 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 44200 - x इंटू, इसका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यहाँ भी करा था हमने, वही सेम आएगा क्या, 11/10 आएगा। जब आप करके देखोगे, आप करके देख लेना, सारे स्टेप सेम ही हैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, इन्हें एलसीएम लेके ऐड कर लेना आप, तो 11/10 की पावर 2 आ जाएगा। ये अमाउंट जॉन का है और ये अमाउंट स्मिथ का है। क्वेश्चन में कहा था कि बोथ विल गेट इक्वल अमाउंट, क्वेश्चन में लिखा है बोथ विल रिसीव इक्वल अमाउंट व्हेन दे विल बी ऑफ 16 ईयर एज, तो इन्होंने बोला है अमाउंट ऑफ जॉन इक्वल होगा किसके,
अमाउंट ऑफ स्मिथ के। तो दोनों पर्सनस के जो अमाउंट है वो इक्वल ले लेने हैं। जॉन का अमाउंट क्या था, x इंटू 11/10 पावर में 4। स्मिथ की बात करें तो स्मिथ का अमाउंट है 44200 माइनस x इंटू 11/10 पावर 2। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो है आपका पावर 4 है, ये जो है आपका पावर 2, छोटी वाली पावर वाला हटाना। पिछले वाले में भी हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में लाए थे, बट लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस वाले को हटा के राइट हैंड पे ले गए थे, बट इस बार ये नहीं हटेगा क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। तो जो बड़ी पावर होती है ना वो अपनी प्लेस से मूव नहीं करती, छोटी पावर वाला मूव करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो x इंटू 11/10 रेज टू द पावर 4 डिवाइड 11/10, ये जो मल्टीप्लाई का था ये यहाँ से हट के अब डिवाइड में आ गया पावर 2। नीचे 11/10 2 टाइम्स आ रहा है क्योंकि पावर 2 है, ऊपर 11/10 4 टाइम है, तो वहाँ पर 2 कट जाएंगे और 2 बच जाएंगे। तो राइट हैंड पे क्या रह जाएगा, 44,200 माइनस x। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड पे 11/10 की पावर 2 है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100, इक्वल टू में क्या है 44200 माइनस x। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 121x अपॉन 100, माइनस का x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का x, और इक्वल में क्या है 44200। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आएगा 100, तो ऊपर आएगा 121x प्लस 100x इक्वल 44200। इन्हें ऐड करोगे तो 121 और 100 को जब आप ऐड करोगे तो 121 प्लस 100 क्या हो जाएगा 221। इन्हें ऐड करके क्या होगा 221x अपॉन 100 इक्वल 44200। अब अगला वर्क क्या करें आप, ये ऊपर कर दें और 221 नीचे, तो x को वहीं छोड़ दो, 44200 इंटू 100 अपॉन 221। 221 2 जा करेंगे ना तो 442 ही आएगा, और जो लास्ट की ज़ीरो है वो लास्ट में आ जाएंगी दोनों। तो फाइनली x का आंसर 2 के आगे ये 2 0 और मल्टीप्लाई 100 करके 2 0 और आ जाएंगी। तो फाइनली x का आंसर तो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 44,200। वो पूछ रहा है क्या है हिस्सा ईच ईच का मतलब दोनों का, जो जॉन और स्मिथ था दोनों का हिस्सा कितना कितना था वो बता दो आप। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या करेंगे आप, दोनों का हिस्सा लिखने के लिए फर्स्ट पार्ट तो आप लिखोगे जॉन गेट x रुपीज़। क्वेश्चन में हमने यहाँ माना था ना, प्रिंसिपल ऑफ जॉन क्या है कि जॉन को कितने मिले थे x रुपीज़, तो x का आंसर क्या था 20,000। तो जॉन का हिस्सा कितना था वो तो हमें पता चल गया कि जॉन को कितने रुपीज़ मिले थे, 20,000 रुपीज़ मिले थे। अब बारी है स्मिथ की, स्मिथ को कितने मिले थे, स्मिथ को मिले थे 44,200 माइनस x का मतलब जो हमने जॉन को दे दिए थे, तो जॉन को कितने दिए थे 20,000, तो वो 20,000 जो जॉन को मिल चुके हैं वो हम पैसे इसमें से हटा देते हैं, तो ये आ गया 24,200 रुपीज़। तो ये हो गया स्मिथ का हिस्सा। अब दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड। वो पूछ रहा है दोनों को कितने मिलेंगे, व्हाट विल ईच रिसीव, दोनों को क्या मिलेगा जब वो 16 साल के हो जाएंगे। तो 16 साल के होने पे उन्हें अमाउंट मिल रहा था, तो आपने अमाउंट निकाला तो था, अगर आप ध्यान से देखो अमाउंट दोनों पर्सन का हमने निकाला था। जॉन को कितने रुपीज़ मिलने हैं इतने, और स्मिथ को कितने मिलने हैं इतने, तो दोनों को कितने कितने रुपीज़ मिलने हैं वो तो हमें पता ही है ना। बस इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है। वो कह रहा है जब दोनों 16-16 साल के हो जाएंगे तो जो उन्हें पैसे मिलेंगे, जो उन्हें अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा वो बताओ आप। तो अमाउंट ऑफ जॉन हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, बस कमी क्या है कि इसमें x का आंसर रखना है आपने। तो अब आप जब सेकंड पार्ट करोगे तो आपको इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हम इसमें इरेज कर लेते हैं। मैं यहाँ इरेज करके आपको बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, दोनों पर्सन के अमाउंट लिखने हैं। तो
तो दोनों पर्सन को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे जब वो 16 साल के हो जाएंगे। तो अमाउंट, ये कौन सा पार्ट कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट। तो अमाउंट ऑफ जॉन भी लिखना है और अमाउंट ऑफ स्मिथ भी लिखना है। तो जॉन का अमाउंट क्या था, x इंटू 11/10 की पावर 4 था। x का आंसर क्या है 20,000 इंटू 11/10 की पावर 4 का मतलब आप इसे 4 बार लिखो, और उसके बाद ये जो नीचे की 4 जीरो आई, ये ऊपर की 4 जीरो से कट कर दो। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब तो सिर्फ ऊपर है। 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 इंटू 11 121 होता है। फिर दोबारा 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 होता है। तो आपको 121 दो बार मिल जाएगा, एक बार 121 इन दोनों का, एक बार 121 इन दोनों का। तो रफ में 121 की 121 से करना और फाइनली उसकी आंसर की 2 से भी कर देना। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना आंसर मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ जॉन आ जाएगा 29,282। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे रफ में तो 29,282 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जॉन का। अभी स्मिथ का भी बताना है, दोनों ने ईच का पूछा था ना, ईच का मतलब दोनों पर्सन का बताओ। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये तो अमाउंट ऑफ जॉन था, वो हमने निकाल लिया। अब बारी है अमाउंट ऑफ स्मिथ की। स्मिथ को कितना अमाउंट मिलेगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दोनों का अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट ऑफ स्मिथ निकालने के लिए यहाँ हमने ऑलरेडी अमाउंट ऑफ स्मिथ निकाला हुआ था, बस इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। 44200 माइनस x की वैल्यू क्या है 20,000, तो हमने x नहीं लिखा 20,000 लिख दिया, इंटू 11/10 की पावर 2। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आप इन्हें माइनस करोगे। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24,200 इंटू 11/10 इंटू 11/10। पावर 2 है तो दो बार लिख लिया। इन दो जीरो को ऊपर वाली दो जीरो से कट करना है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों की, न्यूमरेटर वालों की। एक तो है 242 और दो बार 11 है, तो 11 इंटू 11 तो 121 होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको अमाउंट ऑफ स्मिथ भी मिल जाएगा 29282 रुपीज़। ये भी उतना ही आया। अच्छा ये सेम क्यों आए, ये तो सेम आ गए, जॉन का भी अमाउंट और स्मिथ का भी। क्यों, क्योंकि भैया क्वेश्चन में भी क्या रखा था, ध्यान से पढ़ो। देखो हमने जब फर्स्ट पार्ट करा था तो उसमें क्या लिखा था कि जो जॉन का अमाउंट है और जो स्मिथ का अमाउंट है उनको हमने क्या लिया था फर्स्ट पार्ट में, इक्वली तो लिया था ना। क्वेश्चन में बोला था दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट, इसीलिए यहाँ पर अमाउंट का आंसर दोनों का जब हमने निकाला तो क्या आया, इक्वल ही आया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए सर्टेन सम, सर्टेन वर्ड आ गया ना, सम किसे कहते हैं, सम बोलते हैं प्रिंसिपल को। सर्टेन का मतलब कुछ प्रिंसिपल पर, कुछ प्रिंसिपल मतलब हमें पता नहीं कि प्रिंसिपल कितना है। तो सबसे पहला काम है कि आप लेट कर लें प्रिंसिपल क्या है, x है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो पता नहीं है, वो कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है एट 10% पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, इज 6,000 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, ईयर्स क्या होता है टाइम, टाइम दिया है 2 ईयर्स। अब ये 6,000 क्या है, देखो सम तो सर्टेन था, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर्टेन था यानी कि प्रिंसिपल तो x है। तो 6,000 कौन है ये, यहाँ पर एक वर्ड सिंपल इंटरेस्ट यूज़ हुआ था, तो वो सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ आगे जाकर बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज़ 6,000, यानी SI का आंसर आपको गिवन है 6,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 6,000 लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इसे हम प्रिंसिपल लेंगे, अमाउंट लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली आप रीड करेंगे। तो क्वेश्चन जब आप रीड करो तो आप इस पर देखो 10% तो आपको अच्छे से पता है कि 10% क्या होता है रेट, 2 ईयर्स भी आपको अच्छे से पता है कि 2 ईयर्स क्या है टाइम। तो इसे तो पढ़ो मत आप, क्योंकि आपको पता है ये क्या है 10% पर एनम क्या है रेट,
सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी क्या होता है? प्रिंसिपल, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सर्टेन, तो इससे पता चलता है कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। तो ये सेंटेंस भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी है कि जो प्रिंसिपल है वो हमें मालूम नहीं है। तो बचा क्या? बचा है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट इज 6000। ये सब बीच की बातें जो हमें पता थी हमने उन्हें छोड़ दिया। द सिंपल इंटरेस्ट इज 6000, तो एस आई इज इक्वल टू 6000 लिया। अब एस आई के नीचे आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एस आई का फॉर्मूला, और इक्वल टू में लेंगे आप 6000। पी पता नहीं है, एक्स ले रखा है, रेट 10%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100 इक्वल 6000। नीचे की ज़ीरो ऊपर की ज़ीरो कट जाएगी, 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब ये 5 जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6000, x में क्या करना है? 6000 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपीज़। और x क्या था? प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल का आंसर आया वो आया 30,000 रुपीज़। तो पहला पार्ट क्या था? फाइंड द सम, तो सम तो आ चुका है कि सम कितना है? 30,000। अब दूसरा पार्ट क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आपको बताना है अमाउंट एंड ऑफ थर्ड ईयर पे सेम रेट, लेकिन आगे वर्ड आया कंपाउंडेड, कंपाउंड वर्ड आया ना। जब कंपाउंड वर्ड आया तो सेकंड पार्ट में जो अमाउंट फाइंड करना है उसका फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। अमाउंट का फार्मूला पी प्लस आई भी होता है, लेकिन हमने पी प्लस आई नहीं लिया, हमने ये वाला फार्मूला लिया। ये कंपाउंड वाला फार्मूला होता है अमाउंट फाइंड करने का। तो जब भी कंपाउंड वर्ड आ जाए ना, तो अमाउंट अगर फाइंड करना है तो यही फार्मूला लगता है। प्रिंसिपल हमें पता चल गया, अभी अभी निकाला फर्स्ट पार्ट में 30,000। 1 प्लस सेम रेट लेना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि सेम रेट लो, तो रेट 10 लेना है अपॉन 100 पावर एन। नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेने हैं? 3। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में 3 ईयर्स दिए थे, एक ज़ीरो ऊपर नीचे कट जाएगी, तो बचता क्या है? 30,000 इंटू, आप इनको एलसीएम लेके जब ऐड करोगे ना, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट आप शो कर देना, एलसीएम लेके एडिशन करने पे 11/10 पावर 3 बनेगा। पावर 3 का मतलब क्या होता है कि आप 11/10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ज़ीरोस कट करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 3 ज़ीरो कट कर देते हैं। अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 तो 121 हो जाता है। एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 हो जाएगा। फिर उसकी 30 से भी मल्टीप्लाई करनी है, जो ये 30 था, तो मल्टीप्लाई बाय 30 और करेंगे, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 39930 रुपीज़। तो जो अमाउंट इन 3 ईयर बन गया वो बन गया 39,930 रुपीज़। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 ईयर्स। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई का फॉर्मूला लगाएं, सी आई इज इक्वल टू पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला लगाना है, जिसमें आप प्रिंसिपल क्या लोगे? प्रिंसिपल तो पता है 30,000 है, ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट 10% है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर n। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए थे इस बार थर्ड पार्ट में? 3 ईयर माइनस 1। एक ज़ीरो ऊपर की एक ज़ीरो नीचे की कट कर देंगे, तो बचता क्या है? 30,000 इंटू फिर ब्रैकेट, इनको आप जब एलसीएम लेके जोड़ोगे तो ये आएगा 11/10 पावर 3 माइनस 1। अब आप क्या करेंगे? 30,000 को तो ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट में 11 की पावर 3 करोगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 1000 माइनस 1। अब आप एलसीएम लेके इन्हें माइनस करोगे, 30,000 ब्रैकेट एलसीएम लोगे 1000, तो ये हो जाएगा 1331 माइनस 1000। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 30,000 इन्हें माइनस करके आएगा 331 अपॉन 1000। डिनोमिनेटर की 3 ज़ीरो और न्यूमरेटर की 3 ज़ीरो तो आप कट कर दोगे। कट करने के बाद आपके पास बचता क्या है? 30 इंटू 331। तो जब आप 331 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 9,930 रुपीज़। तो यही क्या है आपका थर्ड पार्ट का आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का।
तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और बाद में उन दोनों का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला वर्क है, आप प्रिंसिपल लिखो। ऑन वाला क्या है, ऑन वाला प्रिंसिपल होता है जिसमें ऑन लिखा हो, तो ये दोनों में प्रिंसिपल आएगा 8,000 रुपीज़, इसमें भी प्रिंसिपल 8,000 रुपीज़। इन 2 ईयर्स, टाइम दोनों में क्या लेना है, सिंपल इंटरेस्ट भी 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, आर इसमें भी 5% पर एनम, इसमें भी आर 5% पर एनम। अब दोनों में वैल्यू फाइंड करनी है। इधर तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे, प्रिंसिपल 8,000, आर 5% टाइम 2 अपॉन 100। डिनोमिनेटर 2 0, न्यूमरेटर 2 0 कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 5 2 जा 10, तो 800 रुपीज़ क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, एक लार्ज ब्रैकेट और आएगी -1। ये फार्मूला है जिसमें आप प्रिंसिपल क्या लोगे 8,000, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर की बात करें, आर है 5 अपॉन 100 पावर एन, नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे 2 -1, जिसमें आप इन दोनों को कट करोगे। तो जब आप इनको कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, तो ये बन जाएगा 8,000 ब्रैकेट, फिर दोबारा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 2 -1। अब आप इन्हें एलसीएम लेके ऐड करोगे, तो जब आप इन्हें एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 8,000 ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एलसीएम लेने के बाद ऐड करके आंसर आएगा 21/20। मैंने डायरेक्ट कर दिया बट आप सारे स्टेप्स दिखाना, तो 21/20 पावर 2 -1। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने स्क्वायर करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा 8,000 ब्रैकेट 21 इंटू 21 होगा 441, 20 इंटू 20 करोगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। 20 इंटू 20 क्या होगा 400 -1। अब आप एलसीएम लेके इन्हें माइनस करो, 8,000 इंटू एलसीएम 400, तो 441 माइनस 400, ये 400 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सॉरी इधर नहीं आएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ इक्वल नहीं है बीच में, तो ये गलती ना करें। ये 8,000 तो मल्टीप्लाई में था, इन्हें आप माइनस कर लो, हम इन्हें क्या कर लेते हैं माइनस, तो 441 माइनस 400 करोगे तो 41 अपॉन में क्या आएगा 400, ये 2 0 कट जाएंगी, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार। अब आप 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट की 0 तो लास्ट में आ जाएगी, 2 से 41 को करोगे तो 82 आ जाएगा, यानी 820 रुपीज़ आ जाएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डिफरेंस, तो आपको क्या फाइंड करना था डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करते हैं माइनस, तो सी आई का आंसर बड़ा है, एस आई का आंसर छोटा है, तो डिफरेंस के लिए सी आई माइनस एस आई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 820, सिंपल इंटरेस्ट 800, फिर आप फाइनली इन्हें माइनस कर लोगे तो 820 माइनस 800 हो जाएगा 20 रुपीज़। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।